ये उस आश्रम में अच्छे सेवादार बने, गुरुओं की सेवा करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब और आगे बढ़े, लोगों ने इनसे पाठ करवाना शुरू कर दिया अपने घरों में, तब धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए ये इस दुनिया में आए थे। कबीर सागर में इनके बारे में बहुत अच्छा समझाया गया है। जो परमात्मा के विवेकी हंस होंगे वो मेरी बात एक बार में समझ जाएंगे कि इस रामपाल जी अर्थात हंस मुनि काल दूत के बारे में, जो 12वें पंथ अर्थात गरीबदास जी के पंथ में घुसेगा और खूब सेवा करेगा, उसके बाद खुद ही कबीर बन के बैठ जाएगा और बहुत से चमत्कार दिखा के लोगों को काल के जाल में फंसाएगा, इन 52 अक्षरों के मंत्रों में फंसाएगा, ओम कलियम हरियम शरियम में फंसाएगा। आइए देखते हैं इसका पूरा प्रमाण। तो कबीर सागर में जब आप 12 पंथों के काल दूतों का विवरण पढ़ोगे तो 12वें पंथ के काल दूत का नाम रखा है कबीर साहब ने हंस मुनि काल दूत। हंस मुनि इसका नाम इसलिए रखा है कि ये दिखने में तो हंस यानी कबीर पंथी लगेगा, लेकिन सारे काम मुनियों वाले करेगा। ये यज्ञ भी करेगा, ये पूजा पाठ भी करेगा, ये खड़ी बत्ती देसी घी की बत्ती जला के पूजा भी करवाएगा और ये मुनियों वाले काम करेगा, यानी मंत्रों का जाप करेगा और करवाएगा। ये इस हंस मुनि के बारे में कबीर सागर में पहले से ही वाणी दर्ज है। आगे देखो क्या कहते हैं कि अब कहूं 12 पंथ प्रकाशा, कि 12वें पंथ का हाल सुन लो जिसमें काल का दूत आएगा, क्योंकि 12वां पंथ जो है वो गरीबदास जी महाराज का है। गरीबदास जी महाराज तो काल के दूत हो नहीं सकते, तो काल का दूत कौन है, ये इसी के बारे में बताया जा रहा है। ये हंस मुनि रामपाल ही काल का दूत है। तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि अब कहूं 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। ये हंस मुनि दूत 12वें पंथ में आके बहुत बड़ा तमाशा करेगा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई, यानी पहले तो ये 12वें पंथ में सेवक बन के घुसेगा और उसके बाद खूब सेवा भी करेगा। पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुत तक जीव फंद फंदावे, यानी पहले तो ये उसी मत में आएगा जो गुरुजी बोलेंगे। ओम सोम का जाप दिया था रामपाल जी महाराज को इनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने। उसके बाद इसने अपना ही पंथ चला दिया, अपना ही मत बना दिया। क्या आडंबर फैला दिया, क्या झूठ बोला कि मुझे तो परमात्मा मिले और मुझे रामदेवानंद जी से भी आगे का ज्ञान यानी सार शब्द का ज्ञान दे दिया। रामदेवानंद जी तो केवल सतनाम देते थे, ओम और सोहम। श्वास अंदर लिया सोहम और बाहर छोड़ा ओम, उसी को सतनाम बता के रामदेवानंद जी के ज्ञान को सतनाम तक सीमित करके आगे का ज्ञान यानी आगे का मत अपना प्रकट कर दिया। कहते पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे। फंदे में बहुत से जीवों को फंसा दिया इसने। अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। यानी उसके बाद ये अंश और वंश यानी कबीर पंथियों का सबका विरोध करने लग जाएगा और उसके बाद ये काल का दूत अपना काम करने में सफल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगट आई। ये बार बार जग में प्रकट होता है, ये कोई एक बार नहीं आया, ये बार बार आएगा। जहां जहां प्रगटे यम दूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता। जहां जहां ये प्रकट होगा बहुत ज्ञान कथेगा, जीवों को इतना ज्ञान सुना देगा, इतना ज्ञान सुना देगा, सारे ग्रंथ रटवा देगा। मुंह जबानी ही सारे ग्रंथ रटे होंगे इसके चेलों के। गीता में ये अध्याय, कुरान में वो, बाइबल में वो, वेदों में वो, बस सारा ज्ञान ऐसा रटवा देगा जैसे तोते को रटवा दिया जाता है। लेकिन उससे होगा क्या, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये अपना नाम ही कबीर रख लेगा कि मैं ही कबीर हूं,
हरि आए हरियाणे नो, मैं ही वो हरि हूं जो हरियाणे में आया, हरियाणे में पैदा हुआ। बताओ, नाम कबीर धरावे आपा, जैसे इनके भगत कहते हैं ना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय, यानी कि इन्होंने उसको परमात्मा ही घोषित कर दिया, क्योंकि बंदी छोड़ तो केवल कबीर हैं, कबीर साहब ही बंदी छोड़ है, और कोई बंदी छोड़ नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये अपना नाम कबीर रखवा लेगा और क्या करेगा, कथित ज्ञान काया तह फापा, ये काया का ज्ञान पकड़ा देगा सबको कि परमात्मा क्या है, परमात्मा नर स्वरूप है, आदमी है परमात्मा, सतलोक में बैठा है आदमी के रूप में परमात्मा। ये जो ज्ञान काया तह फापा, ये काया का ही ज्ञान पकड़ा देगा। जबकि गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मेरा परमात्मा ना नर है ना नारी। कबीर साहब कहते हैं हमारा परमात्मा नर और नारी नहीं है। ये मैं अभी प्रमाण दिखाऊंगा आपको, तब आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा शातिर काल का दूत है ये हंस मुनि। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा, करामात जीवन बदलावे, जीव भरमाए नरक में नावे। यानी जब जब ये संसार में आएगा तब तक ये पंथ चलाएगा, बार बार प्रकट होके पंथ चलाएगा, करामात दिखा दिखा के लोगों को इकट्ठा कर देगा। आओ तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूं, आओ तुम्हारी किडनी ठीक कर दूं, आओ तुम्हारे ऐसे रोग ठीक कर दूं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, आओ तुम्हें सुख सुविधाएं दे दूं। करामात में ही जीवों को उलझा के नरक में डलवा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसके जाल को समझो, पहचानो इस काल के दूत को। ये हंस मुनि बहुत शातिर है और इसने तो इतना बड़ा जाल बुन दिया है जीवों के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसने गरीबदास जी की वाणी में इतनी मिलावट कर दी, इतनी मिलावट कर दी कि तुम समझ भी नहीं सकते इसकी चालाकी को। लेकिन नितिन दास आज इसके हर षड्यंत्र की जड़ उखाड़ देगा। ध्यान से देखो मेरे भाइयों, कैसे इसने गरीबदास जी के ग्रंथ में दिल खोल के मिलावट की है, अपनी आंखों से देखो। तो आपको जो स्क्रीन पे वाणी दिखाई दे रही है, ऊपर रामपाल जी महाराज का ग्रंथ भक्ति बोध और नीचे गरीबदास जी महाराज की ओरिजिनल वाणी है, असली वाणी है। जो रामपाल जी महाराज कहते थे कि कबीर साहब ने गरीबदास जी के अंदर वाणी फिट कर दी। कैसे फिट कर दी? जैसे एक ब्लूटूथ के द्वारा पूरा गाना, एक एक शब्द वैसा ही फीड हो जाता है, पूरी पिक्चर, एक एक सीन वैसा ही फीड हो जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। इसी प्रकार जो वाणी गरीबदास जी को दी गई वो ब्लूटूथ के द्वारा दी गई, तो उस ब्लूटूथ की वाणी में कोई फेरबदल करने का मतलब ही नहीं बनता। उस ट्रांसफर की गई वाणी में कोई अक्षर इधर से उधर होने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन आप देखिए, रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी कर दी। गरीबदास जी की वाणी कह रही है, जहां पे लाल निशान लगाया आप देखिए, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, अलल पंख की जात, काया माया ना उहा, नहीं पिंड नहीं गात। अब इस रामपाल जी ने, इस हंस मुनि कालदूत ने कैसे वाणी में मिलावट करी? क्या लिखा है ऊपर देखिए, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, अलल पंख की जात, काया माया ना वहां, नहीं पांच तत्व का गात। नीचे लिखा है नहीं पिंड नहीं गात, और ऊपर लिख दिया नहीं पांच तत्व का गात। अब ये वाणी कैसे बदल दी? कैसे गरीबदास जी की वाणी के साथ छेड़खानी की इन्होंने, जबकि खुद ही अपने सत्संग में बताते थे कि एक आदमी ने गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी करने की कोशिश करी तो उसको अधरंग हो गया। अधरंग यानी पैरालाइज हो गया वो। तो अगर वो पैरालाइज हो गया तो तुम्हें भी तो दोष मिलेगा। यही दोष है तुम्हारा जो आज तुम जेल में बैठे हो हंस मुनि, यही तुम्हारा दोष है। जीवों के साथ खिलवाड़ करना,